जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों। ग्रुप डी 22,000 प्लस पदों पर जिसकी वैकेंसी आई उसकी फॉर्म भराने के लिए 31 जनवरी से स्टार्ट हो गया दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को आपको पालन करना आवश्यक होगा, अन्यथा आप सब चीज में पास हो जाइएगा। फिजिकल में भी क्या है, परीक्षा में भी पास हो जाइएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको क्या निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आप छट कर चला आइएगा। अगर जो इन चीजों पर अगर जो आप ध्यान नहीं देते हैं तो सब चीज होने के बावजूद भी आप वहां से छट कर चले आएंगे। अब वो क्या चीज है, वो है जो दोस्तों कास्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी जाति को लेकर। जाति हमेशा बेहद जरूरी है और किस लेवल का चाहिए वो भी जरूरी है। इसका जो है ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है 22,000 प्लस पदों पर इसकी वैकेंसी आई है। 31 जनवरी से इसकी फॉर्म मतलब भराने के लिए चालू हो गया है। 31 जनवरी से अगर जो आप लोग अभी तक नहीं फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो इस फॉर्म को जाकर भर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जाति कास्ट डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए जो RRB की जो वेबसाइट होता है उसके नोटिफिकेशन के थ्रू एक साफ साफ लिख दिया गया है कि ये होना चाहिए। ये नहीं है अगर जो ये फॉर्म आप 2026 में भर रहे हैं, अगर जो एग्जाम होता है बाय चांस 2027 में ले जा करके, तो उसमें वो नहीं मानेंगे कि हम 2027 में बनवा लेंगे जाति और उसके बाद दे देंगे। नहीं, ये आप भी का बना हुआ ही होना चाहिए। जिस समय फॉर्म अप्लाई किए उसी समय का जाति चाहिए, कास्ट डॉक्यूमेंट्स उसी साल का चाहिए। जाति SC ST OBC NCL उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है। अगर जो नहीं रहने पर आप वहां पर से छट कर भी आ सकते हैं, सब चीज में पास होने के बावजूद भी आप छट कर चले आएंगे। वो रहना जाति भी जाएगा किसके तहत, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त रहना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा जारी रहना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा कुछ होना चाहिए, जारी होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा वो जारी होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वैध होना चाहिए। मतलब सच में है या ना है, उसको केंद्र सरकार द्वारा वैध होना चाहिए कास्ट डॉक्यूमेंट्स को लेकर। वही बात आता है कि SDM SDO DM ADM तहसीलदार इसको ही जारी कर सकता है। मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ऐसा इसमें अगर जारी करते हैं तो उसकी मान्यता नहीं दिया जाएगा। कितना होता है ना कि जाति फला जाति के मुखिया साइन कर दे नहीं कर दे लेकर जाओ हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। उसको जारी करेंगे SDM तो वहां पर सच माना जाएगा। SDO DM ADM तहसीलदार, अगर जो इन लोग जारी करते हैं तो इनको मान्यता प्राप्त दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जो मुखिया से आप लिखवाते हैं फलना जाति के ये हुआ है तो उसकी मान्यता नहीं देंगे। ये हम नहीं ये बोर्ड कर रहे हैं, उनके द्वारा ही नोटिफिकेशन में दिया गया है। सर्टिफिकेट पर साफ साफ लिखा होना चाहिए OBC या नॉन क्रीमी लेयर NCL नॉन क्रीमी लेयर। सेंट्रल लिस्ट के में जाति का नाम होना चाहिए। सेंट्रल जो लिस्ट होता है उसमें भी आपका जाति का नाम होना चाहिए। अगर जो आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। 1 साल तक मान्यता प्राप्त होगी। जो अगर जो आप बना रहे हैं NCL या OBC, उसको 1 साल तक मान्यता प्राप्त रहेगा, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। राज्य का OBC लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। OBC रहेगा राज्य का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के रूप में जो होता है उसी तरीका से होना चाहिए। अन्यथा आप लोग के इस पर अगर जो बात को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, कितना भाई लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, चलते हैं फॉर्म अभी भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम होगा उस समय बना लेंगे। उस समय बनाइएगा दोस्तों तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। उस पर लिखा हुआ रहना चाहिए, एकदम हमेशा एकदम साफ साफ झलकना चाहिए। नाम, उम्मीदवार का नाम जिसके द्वारा बना रहे हैं, माता के नाम, पिता का नाम, कैटेगरी कौन सा कैटेगरी वाइज आते हैं, अधिकारी का जो जारी करेंगे उसका मोहर और हस्ताक्षर तथा जारी करने की तिथि ये भी लिखा होना चाहिए। हर हाल में लिखा होना चाहिए। कहे इसको अब काम कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इसको खोजा जाएगा। तो अगर जो आप ग्रुप डी को फॉर्म भर रहे हैं
तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें, जरूर टिप्पा टिप्पणी करें, अन्यथा आपकी कोई फायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।